मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और बिना लाग लपेटे सीधी बात लेकर आपके सामने हाजिर हूं। आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। लाल बहादुर शास्त्री ने ऐसे ही नहीं जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इसके पीछे उनकी एक बड़ी सोच थी। वहीं देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसानों के पक्ष में बयान देकर एक नया सवाल खड़ा कर दिया। उपराष्ट्रपति के बयान के कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। 2020 में शुरू हुआ किसान आंदोलन लगभग 3 से 78 दिन के बाद खत्म हुआ था मित्रों। उस वक्त सरकार ने भरोसा दिलाया था कि किसानों की मांगों को पूरा किया जाएगा। इसके लिए एक कमेटी भी गठित की गई। जब कोई बात नहीं बनी तो इस वर्ष के प्रारंभ में किसान आंदोलन 2 प्रारंभ। किसानों की योजना 6 दिसंबर को दिल्ली कूच करने की है। हालांकि अभी तक उन्हें मंजूरी नहीं मिली। इस बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे सत्ता पक्ष और विपक्ष में खलबली मच गई। असंवैधानिक पद पर बैठे धनखड़ ने जो कुछ कहा उसे केंद्र सरकार के लिए आईना दिखाना बताया जा रहा है। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने धनखड़ की दहाड़ को एक रणनीति का हिस्सा करार दिया। उन्होंने यह आशंका जताई कि केंद्र सरकार ने किसानों को लेकर अपनी इमेज साफ करने के लिए कहीं जानबूझकर तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के हाथों आईना तो नहीं दिखा रही है या आईना तो नहीं देख रही है। इसके कई सवाल उठ रहे हैं। राज्यपाल एवं किसान समुदाय से आने वाले सत्यपाल मलिक का साथ मिल गया है। धनखड़ के बयान पर पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने उन्हें बधाई दी। मलिक ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के उस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया जिसमें वह कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व राज्यपाल ने लिखा, किसान की आवाज बुलंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जगदीप धनखड़। किसान पुत्र ही किसान की पीड़ा समझ सकता है। आप इस स्थिति में हैं कि प्रधानमंत्री से बात करके आप किसानों की समस्याओं का समाधान करवाएंगे। किसान की आवाज बुलंद करने के लिए पुनः आपको धन्यवाद। इससे पहले भी मलिक किसानों के मुद्दे पर मुकर रहे हैं। उन्होंने राज्यपाल के पद पर होते हुए किसानों की मांगों का समर्थन किया। किसानों के आंदोलन के समर्थन देने के बाद मलिक सरकार के निशाने पर आ गए थे। सरकार ने उनकी सुरक्षा वापस ले ली थी। मलिक का कहना था भाजपा सरकार किसानों से बातचीत कर उनकी मांगों का समाधान निकाले। प्रजातंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। केंद्र सरकार ने किसानों के एमएसपी की कानून गारंटी देने की बात कही थी, लेकिन आज भी किसानों को वह चीज नहीं मिल रही है। सरकार ने किसानों के साथ विश्वासघात किया है। बता दें कि साल 2020-21 में हुए किसान आंदोलन से केंद्र सरकार हिल गई थी। दिल्ली के बॉर्डर पर 3 से 78 दिनों तक चले आंदोलन में 7 से ज्यादा किसान मारे गए थे और सरकार के आंसू भी नहीं निकले। केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि कानून को वापस लेने, किसानों की मांगों को पूरा करने के आश्वासन के बाद आंदोलन खत्म हो गया था।
किसानों की सबसे बड़ी मांग थी एमएसपी व्यवस्था को कानूनी ढांचा प्रदान किया जाए। जब यह मांग पूरी नहीं हुई तो किसानों ने पुनः आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इस बार संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक ने आंदोलन शुरू किया था। दिल्ली चलो मार्च का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन पुलिस ने किसानों को हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर पर रोक दिया। वहां पर जब पुलिस और किसानों की झड़प हुई तो खनौरी बॉर्डर पर भी किसान आंदोलन शुरू हो गया। मंगलवार को उपराष्ट्रपति धनखड़ ने ICAR-CIRCOT के शताब्दी समारोह में बोलते हुए कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किसान से वार्ता क्यों नहीं। धनखड़ ने केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से कहा, हर पल आपके लिए महत्वपूर्ण है, कृपया मुझे बताएं क्या किसान से कोई वादा किया गया था, वह वादा क्यों नहीं निभाया, हम क्या कर रहे हैं। वादा पूरा करने के लिए कई बार चर्चाएं हुई। इस साल भी आंदोलन है, समय गुजरता जा रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे। उपराष्ट्रपति यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कहा, हम किसानों को उनका सही हक भी नहीं दे रहे हैं। किसान आंदोलन का आकलन सीमित रूप से करना एक बड़ी गलतफहमी है। हम यह विचारधारा नहीं रख सकते कि किसान अपने आप थक जाएगा। किसान आज भी अपनी उपज की उचित कीमत के लिए तरस रहा है। क्या हम सरकार के बीच एक सीमा रेखा बन सकते हैं? यदि कोई राष्ट्र किसानों की सहनशीलता को परखने की कोशिश करेगा तो उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी। यह बहुत संकीर्ण आकलन है कि किसान आंदोलन का मतलब केवल वे लोग हैं जो सड़कों पर उतरे हैं। किसान का बेटा आज अधिकारी है, किसान का बेटा सरकारी कर्मचारी है, किसान का बेटा सेना का जवान है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, राजनेता है, मंत्री है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने क्यों कहा था कि जय जवान जय किसान। इसका मतलब है देश में किसान अन्न पैदा करता है, उससे पूरे देश का पेट भरता है और सीमा पर जवान दूसरे देशों से रक्षा करता है। इसीलिए इसे जय जवान जय किसान का नारा दिया गया और आज भी यह नारा लगातार दिया जा रहा है। किसान कृषि क्षेत्र के मुद्दों पर समाधान शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होना चाहिए। किसान की पीड़ा और आंदोलन देश की समग्र भलाई के लिए अच्छे संकेत नहीं। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम किस की कीमत क्या देंगे। इसके नकारात्मक परिणाम होंगे। जो भी कीमत हम किसानों को देंगे उसका 5 गुना फायदा हमको होगा, देश को होगा। वहीं SKM के वरिष्ठ सदस्य और ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन AIKKMS के अध्यक्ष सत्यवान का कहना है, उपराष्ट्रपति के बयान के कई मामले निकाले जा रहे हैं। इस बयान की कड़ियां कहीं ना कहीं से तो जुड़ी हैं। खनौरी बॉर्डर पर पंजाब के किसान नेता एवं भाकियू सिद्दरपुरा के प्रांतीय प्रधान जगदीश सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन कर रहे हैं। वे दिल्ली कूच की तैयारी में हैं। जगदीश सिंह जिस समूह के साथ है उसी से मध्य प्रदेश के किसान नेता शिवराज काका भी है। कक्का अब SKM के साथ नहीं है, उन्होंने अपना राष्ट्रीय किसान महासंघ बना लिया। इसके अलावा उन्होंने SKM नॉन पॉलिटिकल किसान संगठन
भी बनाया है जिसमें वो संगठन मंत्री भी है। कुछ राज्यों में इनके सहयोगी संगठन है। ऐसा सुनने में आया है कि किसी वक्त शिव कुमार कक्का आरएसएस के बहुत करीबी रहे हैं। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ विधानसभा में सीट बंटवारे को लेकर उनके तलखी वाले संबंध लोग भूले नहीं हैं। कक्का 2022 में एसकेएम से अलग हो गए थे। सरकार के साथ उनकी नजदीकियां रही। एसकेएम के एक अन्य किसान नेता बताते हैं कि शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों से बातचीत के लिए केंद्रीय मंत्री तुरंत और कई बार चंडीगढ़ पहुंच गए। कक्का से बात होती है, एसकेएम के नेताओं से केंद्रीय मंत्रियों की बात नहीं। केंद्र सरकार ने उपराष्ट्रपति के सख्त लिहाज में बयान दिलाकर किसानों को दोबारा गुमराह करने की कोई रणनीति तो नहीं बनाई। सत्तमान कहते हैं सरकार पीछे हट रही है। ऐसा नहीं लगता, यह आंदोलन को कमजोर करने का फैसला हो सकता है। राष्ट्रपति ने ऐसा बयान क्यों दिया? उपराष्ट्रपति को ही आगे क्यों किया गया? क्या वे किसान परिवार से आते हैं इसलिए यह सब भाजपा का प्लान है? उसे किसान आंदोलन को खत्म कराना है। सरकार का प्रयास है कि किसान बिखर जाएं। दूसरा, भाजपा किसानों के पक्ष में कोई छोटी मोटी घोषणा कर अपनी किसान विरोधी इमेज को साफ कर सकती है। संभव है कि किसान आंदोलन पर राज्यसभा में भी हंगामा हो। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने दांव चल दिया। हालांकि जो कुछ भी हुआ है उसमें सरकार की सहमति के बिना कुछ नहीं हुआ। इससे पहले विपक्ष मुद्दा बनाता है। उपराष्ट्रपति स्वयं ही मैदान में कूद पड़े हैं। दलित और ओबीसी समुदाय से राष्ट्रपति बनने के बाद संभव है कि धनकर को किसान एवं जाट समुदाय से होने का फायदा मिल जाए। भाजपा उन्हें राष्ट्रपति बनाए। जय किसान आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय किसान संघर्ष के समन्वय समिति के AIKSCC के वरिष्ठ सदस्य रहे अबिका शाह का कहना है उपराष्ट्रपति का बयान मन बदलने का एक तरीका हो सकता है। सरकार जानबूझकर उपराष्ट्रपति धनखड़ को आगे कर रही है। जिस सरकार में पीएमओ से पूछे बिना कोई काम नहीं होता, वहां पर उपराष्ट्रपति किस मुद्दे पर सरकार को आईना दिखा रहे हैं? यह संभव नहीं है। सरकार इस मुद्दे पर अपनी साख बचाने के लिए उपराष्ट्रपति का सहारा ले रही हो। सदन और मीडिया में किसानों के मुद्दे पर अपनी छवि को खराब होने से बचाने के लिए सरकार यह सब कर रही है। किसान की बैलेंस शीट पर सरकार कोई बात नहीं करती। दूसरी तरफ सरकार को कुछ समझ में आ रहा है कि किसान के बिना उनकी स्थायी जीत संभव नहीं है। सरकार एक आंदोलन को खत्म करेगी तो दूसरा प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे में उपराष्ट्रपति का बयान सरकारी रणनीति के हिस्से से ज्यादा कुछ नहीं। सरकार चाहते हैं कि हम किसानों के लिए थोड़ा बहुत कुछ करें, तो उसका क्रेडिट किसान नेता ना लें बल्कि भाजपा के खाते में चला जाए। यह असलियत है। उपराष्ट्रपति का बयान चर्चा का विषय है। दिल्ली कूच करने के लिए किसान संगठन एकत्रित हुए हैं और किसान नेताओं में इस समय जोश है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी भी अंगड़ाई लेने लगे, जिसमें खास तौर से राकेश टिकैत और अन्य लोगों का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। मैं मुकेश सुधैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त